बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिदा किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो रमज़ान से रिलेटेड बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। जो रमज़ान में हम दही बड़े बनाते हैं उसके लिए जो हमें मसाला चाहिए होता है, आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो आपके सामने है। उसके लिए हमें 1 टेबलस्पून सूखा पुदीना चाहिए, 2 टेबलस्पून उसके लिए ज़ीरा चाहिए, 2 टेबलस्पून ही सूखा धनिया ले लेना है और 12 गोल लाल मिर्चें ले लेनी है, आधा चम्मच अजवाइन का ले लेना है और 1 चम्मच काली मिर्च की ले लेनी है। दोबारा 1 चम्मच सूखा पुदीना, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 12 गोल लाल मिर्चें और आधा चम्मच अजवाइन की, 1 चम्मच काली मिर्च की। ये साबुत मसाले आपने ले लेने हैं। ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है। आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने तवे पर या पैन पर 2 मिनट तक भून लेना है। सिवाय जो है वो सूखे पुदीने के बाकी तमाम जो इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ देखे हैं उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने 2 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेना है। बिल्कुल काला नहीं करना है। हल्की आंच पर 2 मिनट तक सिर्फ भूनना है कि इसकी खुशबू आ जाए। जब ये भून ले तब इसको आप एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें पहले। तो साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये 2 मिनट तक जो थे वो मसालों को अच्छी तरह भून लिया था। अब इन मसालों को एक प्लेट में निकाल कर 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये जल्दी से मसाले जो हैं वो ठंडे हो जाएं। तो अब जब ये ठंडे हो गए हैं ये मसाले, अब इनको एक ग्राइंडर में डालकर इन तमाम मसालों को पीस लें। इसको पीसना बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इसको मोटा मोटा पीसना है। जो दही बड़े का मसाला होता है वो थोड़ा मोटा पीसते हैं, उसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लें। साथ ही इसके अंदर सूखा पुदीना वो जो 1 चम्मच थी वो शामिल करें। मसाला को ग्राइंड करते वक्त इसके अंदर सूखा पुदीना जो है वो भी शामिल कर लें ताकि वो भी इन मसालों के साथ ग्राइंड हो जाए। तो ये मोटा मोटे मसाले को ग्राइंड कर लिया है, ये आपके सामने है। इसको इतना मोटा करना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अब हम इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने लगे हैं, वो आप देख लें कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने लगे हैं। तो जब ये मसाले सारे ग्राइंड कर लें तो इसके अंदर आधे चम्मच टाटरी की शामिल करनी है, आधा चम्मच काला नमक इसमें डालना है, आधा चम्मच 1 चम्मच खटाई पाउडर और आधा चम्मच जो है वो नमक डालना है, क्योंकि इसमें काला नमक भी है तो नमक थोड़ा कम ही डालना है इसमें। तो ये इंग्रेडिएंट्स अब इस मसाले के अंदर मसालों को ग्राइंड करने के बाद ये वाले इंग्रेडिएंट्स इस मसाले के अंदर शामिल कर दें अच्छी तरीके से। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करने के बाद हमारा दही बड़े का मसाला तैयार हो गया है। आप इसको पूरे रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है। इसको इतना मोटा इसको पीसना है, इसको बारीक नहीं पीसना है। तो जनाब ये मसाला हमारा तैयार है। तो अब आप इसको दही बड़ों पर डालकर खा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। दही बड़े का मसाला आपको बनाना सिखाया है, बहुत ही आसान मसाला है, आप भी ज़रूर बनाएं। रमज़ानों में इसको इस्तेमाल करें और आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी आप जार में। इसको अच्छी तरह एयर टाइट जार में इसको अच्छी तरह डालकर और रख सकते हैं, अपने किचन में स्टोर कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इससे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।